ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और नियम के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत माह में 2 बार आता है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ता है, एक सावन में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख रहने के साथ संतान को सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। तिथि, मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से आरंभ हो रही है, जो कि 27 अगस्त की रात 9:32 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान से संबंधित व्रत माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान को अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को पुत्र नहीं होते हैं तो इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र या कलावा से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप, दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी अवश्य अर्पण करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें।
तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण की भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। इस दिन व्रत में यदि कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। यदि आपको सावन का सोमवार है व्रत रखना है तो आप फलों से फलाहार व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन सावन का सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। अब आइए जाने पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहीं जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी।
अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने भक्त और भगवान की कहानी। श्री रामदास जी की कहानी। द्वारकापुरी के समीप ही डाकौर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। भक्त श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। उनके तन मन में भारी उत्साह था। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतारकर वहीं मंदिर में रख दिए। उनका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधराकर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे कि इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा था, इस ओर ये गया था, चलो वहाँ देखें। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। ये कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोग बस राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तौल दो।
रामदास जी की स्त्री के कान में एक सोने की बाली थी। उसी से उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारीगण अत्यंत लज्जित हुए और वहां से उठकर चले गए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका आयुध क्षत्रिय नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। आज भी रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त रामदास। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब आइए सुने पिप्पलाद चरित्र। एक बार देवताओं और असुर राज वृत्रासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीच ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीच से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीच के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीच ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीच ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीच की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीच की पत्नी सुअर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुअर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुअर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुअर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर
देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। ये कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीच मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र सभी देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिप्पलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। एक दिन दधीच पुत्र ऋषि पिप्पलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिप्पलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरड़ी की पुत्री है। ये जानकर मुनि पिप्पलाद राजा अनरड़ी के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरड़ी को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिप्पलाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनरड़ी भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिप्पलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिप्पलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुँचे और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिप्पलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को ये वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झूठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। अब आइए जाने धन के लिए किसकी पूजा करें। राजा सगर बड़े उदार और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार किसी बात पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक लकड़हारे को चंदन का पूरा जंगल दान में दे दिया, लेकिन लकड़हारा ठहरा निपट गंवार। वह चंदन का महत्व नहीं समझा। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल भोजन पकाने में जला दिया और पुनः बदहाल अवस्था में उनके सम्मुख पहुंच गया। राजा को जब ये ज्ञात हुआ तो वह समझ गया कि बुद्धि से ही लक्ष्मी अर्थात धन का संचय किया जा सकता है। गणेश बुद्धि के स्वामी हैं और लक्ष्मी धन की, इसलिए दोनों की एक साथ पूजा की जाती है ताकि धन और बुद्धि एक साथ मिले। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक मुनि के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया और उन्होंने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दिया। लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्हें वांछित वर दे दिया। वर को सफल करने के लिए वह मुनि एक राजा के दरबार में पहुंचे और एक झटके से उसका मुकुट नीचे गिरा दिया। ये देख राजा और सभासदों की भ्रिकुटियां तन गई, किंतु तभी मुकुट में से एक विषैला सर्प निकलकर भागा।
ये देख सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने मुनि को अपना मंत्री बना लिया। एक बार मुनि मंत्री ने सभी को तुरंत राजमहल से बाहर निकल जाने को कहा। सभी उनके चमत्कार को नमस्कार करते थे, इसलिए तुरंत बाहर चले गए। अगले ही क्षण तेज भूकंप से राजमहल खंडहर बन गया। सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब सभी काम मुनि मंत्री की आज्ञा अनुसार होने लगे। ये सब देख उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और वह स्वयं को सबसे महान समझने लगे। एक दिन राजमहल के एक कक्ष में उन्होंने गणेश की एक प्रतिमा देखी। उसने आदेश देकर वह प्रतिमा वहां से हटवा दी और उसी दिन अनहोनी हो गई। दरबार लगा था। मुनि मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अपनी धोती उतारें, इसमें सर्प है। राजा ने तुरंत धोती उतारी, लेकिन सर्प नहीं निकला। ये देख उसे बहुत क्रोध आया। उसने मुनि मंत्री को काल कोठरी में डलवा दिया। मुनि पुनः तप करने लगा। एक रात स्वप्न में लक्ष्मी जी ने कहा, मूर्ख, तूने राजमहल से गणेश की प्रतिमा हटवा दी। वे बुद्धि के देवता हैं। तूने उन्हें रुष्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने तेरी बुद्धि हर ली। मुनि मंत्री को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश को प्रसन्न किया। उनके प्रसन्न होते ही राजा स्वयं काल कोठरी में आया और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनते ही उन्होंने गणेश को पुनः राजमहल में स्थापित किया। साथ ही उनके निकट लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित की। इस प्रकार धन के साथ बुद्धि का होना आवश्यक है। दोनों के साथ होने पर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।